अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हम सारे आप लोगों के सामने हैं एक नया टॉपिक लेके। बेसिकली ये टॉपिक मुझे इंस्टाग्राम पे ही किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई आप आजकल बड़ा इन टॉपिक है कोरोना और कोविड-19 जिसके नाम से हम मतलब सुन रहे हैं कि ये आजकल बहुत वायरस फैल रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने साथ शर्जील खोकर को बुलाया है मैंने। शर्जील, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। तो हम दोनों जनाब आज इस पे डिस्कस करेंगे इनकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं और फैलने की वजूहात क्या हैं, और सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे बच्चे कंट्रोल नहीं होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, उनको हम किस तरह से कंट्रोल करें, कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ हम दें, ऐसी उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो घर पे रहें और बाहर ना निकलें, बाहर जाने से अवॉइड करें, उनको एसओपीज़ हम किस तरह समझा सकते हैं। तो शर्जील जनाब, कोरोना का आप भी बहुत सुन रहे हैं, मैं भी बहुत सुन रही हूँ, फैल भी बहुत रहा है, हम लोग ख़ुद भी बाहर निकलते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा इस पे ज़रा नज़रसानी करें कि भाई क्या रीज़न है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे, किस वजह से, क्या वजूहात हैं ऐसी कि हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, कोरोना की एक तो सबसे पहली वजह है कि हम जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो एक हमारा अपना माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। मैंने देखा है काफ़ी जगह फ़ेसबुक पे या जितनी भी सोशल साइट्स हैं, अक्सर लोग कोरोना को कहते हैं जी ये तो मजाक है, कोरोना तो कुछ भी नहीं है, ये तो डॉक्टर या पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है ये इसके बारे में कर रही है, खाली वैसे ही झूठ फैला रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि ये झूठ नहीं है। और कोरोना को दूसरी चीज़ कि हम लोग बहुत लाइट ले रहे हैं। जैसे शुरू में इटली ने, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा लाइट लेना शुरू कर दिया था, कोरोना कुछ भी नहीं है। और जब इटली में एक दिन में 2-2 हज़ार डेथ होना शुरू हो गई, 1800 डेथ भी हुई, तो उसके बाद इटली में काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चला कि जी 1.5 लाख जब केसेस हो गए कि नहीं हमने गलत किया है, कोरोना एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे हमें लड़ना पड़ेगा, ख़ुद को हमें ठीक करके लड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे 2 लाख प्लस केसेस हो गए और आज तक हम ये नहीं समझ पा रहे कि जी कोरोना है नहीं है। आधे लोग हमारे कहते हैं कोरोना नहीं है और आधे कहते हैं जी कोरोना है, उससे बच के रहो। जो कहते हैं बच के रहो वो भी मार्केट्स में घूम रहे हैं। अच्छा शर्जील, अब बहुत सारे लोगों की जनाब ये बात करते हुए सुना है कि एकदम से नंबर ऑफ़ केसेस इतना इंक्रीज़ हो गए हैं ना कि ये झूठ है भाई, ये हुकूमत जानबूझ के इतने जो है ना केसेस बढ़ाई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ खौफ व हरास फैलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो क्योंकि हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, हम लोग एहतियात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ से सेफ़ हैं, तो हम लोगों को नहीं पता, हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बीमारी किस हद तक डेंजरस है। तो हम लोग तो घरों पे बैठ के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दे देते हैं, लोग भी बातें कर देते हैं, हम लोग भी वेबसाइट्स पे देख रहे हैं जी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहा है। तो ज़ाहिर है जो इंसान ठीक है वो तो अपना मफरूज़ा, बहुत सारे लोग हैं जो कहना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं जी कुछ भी नहीं है, ये तो जानबूझ के हुकूमत नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि वाक़ई ऐसा है? ये मतलब आपकी भी ऑब्ज़र्वेशन है, ज़ाहिर है हम लोग घरों में बैठे हुए हैं, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों तक एक जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचा रहे हैं कि भाई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आप लोग समझें इस चीज़ को कि ये डेंजरस है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जैसे हमने देखा था कि ईद से पहले जो था नंबर ऑफ़ केसेस बहुत कम थे हमारे, 20,000 25,000 थे और उसमें भी काफ़ी लोग ठीक होते जा रहे थे। लेकिन ईद के बाद ही ये नंबर ऑफ़ केसेस क्यों बढ़े? क्योंकि हमें था जी ये तो कुछ भी नहीं है। वही चीज़ आ जाती है, मार्केट्स में घूमे हम ईद के बाद, मैंने जब देखा, मैं खुद ईद की शॉपिंग नहीं की, मैं मार्केट नहीं गया क्योंकि मुझे अपनी हिफाजत करनी थी। मैं बाहर जाऊंगा, वापस आऊंगा, लाजमी बात है फैमिली मेम्बर हैं, उनको भी हो सकता है मेरी वजह से। लेकिन लोगों ने कोई एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ केसेस एकदम इतने बढ़े कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब देखें, एक घर में अगर एक बंदा बाहर जाता है ना, खुदा न खास्ता उसे किसी भी रीज़न से किसी बंदे से वो मिला, उसे नहीं पता कि वो दूसरा बंदा जिससे वो मिला है उसे तो नहीं है, लेकिन वो जिस बंदे से मिल के आया उसे, वो किन किन बंदों से मिल के आया, क्या पता उनमें से किसी एक बंदे को हो, उससे लगे, उससे तीसरे बंदे को लगे। वो जब घर पे जाता है, एक बंदा बैठा हुआ है, इसके अलामात आपको भी पता है 1 हफ़्ते बाद ज़ाहिर होना शुरू होते हैं या 15 दिन बाद। अब वो जब घर पे गया है, अपनी फैमिली वालों के साथ बैठा है, हम एक ही प्लेट में खाना खाया या फैमिली के साथ चेंज फुट का फासला नहीं रखता, वो बैठ के बातें करता है, एक बंदे ने 7 लोगों को कोरोना लगा दिया। इस तरह आप हिसाब लगाएं, 1 से 10 लोगों को कोरोना हो रहा है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करती जाएँ। ईद से पहले 25,000 थे, ईद के बाद 2 लाख हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें पता लग जाता है कि जी किस तरह ये इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ईद के दिनों में चूँकि ज़ाहिर है हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि भई हम ईद के दिनों में हम लोग निकल रहे हैं,
एक ईद थी, अगर ईद एक एहतियात में गुजर जाती तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं था। लेकिन चूँकि आवाम ऐसी है कि बिल्कुल मैं कहती हूँ इस चीज़ पे अमल करने के लिए हम उनको कायल किस तरह करें कि वो कायल हो जाए कि भाई अगर एक ईद पे आप नया जोड़ा नहीं बनाओगे या मार्केट नहीं निकलोगे तो ये आप लोगों की फ़ैमिली के लिए अच्छा है। आप लोग सेफ़ रहोगे तो आपकी फ़ैमिली भी, जो आप लोग बाहर निकलने वाले वो सेफ़ हो तो आपकी फ़ैमिली ऑटोमेटिकली सेफ़ है। तो शर्जील, कुछ हमारी जो हुकूमत है उसने एसओपीज़ भी जारी किए हैं कि जे इन एसओपीज़ पे अमल करें। तो अब जैसे मैं हूँ, बाहर निकलूँगी तो चलें ग्लव्स सम टाइम हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम मास्क का यूज़ तो हम लाज़मी करते हैं निकलते हुए। अब ज़ाहिर है घर में भी मुसलसल कैद नहीं हुआ जा सकता, कोई ना कोई मजबूरी पड़ जाती है कि आपको घर से निकलना पड़ जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा आप बाहर निकलते हैं, आप तो लड़के हैं, आपका मीटिंग्स के लिए भी आपको कहीं न कहीं जाना पड़ जाता है मजबूरी में, ज़ाहिर है काम तो करना ही करना है। तो आप क्या कहेंगे कि आप बाहर आपने किस आपका क्या है, देख के आपने क्या अंदाज़ा लगाया है कि एसओपीज़ पे कितनी सख्ती से अमल किया जा रहा है या लोग लीनिएंट ले रहे हैं इस चीज़ को, क्या है? हाँ, एसओपीज़ तो जैसे हमारी आवाम ने धज्जियाँ उड़ा दी हैं एसओपीज़ की। अब क्या होता है कि मैं बाहर जाता हूँ, अक्सर लाज़मी बात है, मैं मेरे काम होते हैं, जैसे आपने बताया मीटिंग वगैरह के ऊपर मुझे जाना पड़ता है। अब मैं बाहर जाता हूँ, अक्सर मैं देखा है बाइक है, आप अपनी वाइफ को ले जा रहे हो और साथ में 2 बच्चे भी बैठे हुए हैं, 2 बच्चे जिनकी उम्र अभी 2 साल 3 साल है। आप उनको भी लेके बैठे हुए हो, आप उनके साथ जा रहे हो, कोई आपको पूछने वाला नहीं। पुलिस भी कब तक आपको रोक सकती है? पुलिस का काम है आपको बताना, गवर्नमेंट का काम है एसओपीज़ आपको कहती हैं कि जी फॉलो करो, आपको कोई ज़बरदस्ती फ़ॉलो नहीं करवा सकता। अब ये वही बात होती है कि एक क्लास है, एक क्लास के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। जो स्टूडेंट्स ए ग्रेड ले रहे हैं वो भी उन्हीं टीचर से पढ़ रहे होते हैं, जो स्टूडेंट उन टीचर से फ़ेल हो रहे होते हैं। ये होता है कि आप किस हद तक बात मानते हो, किस हद तक फ़ॉलो करते हो, जो चीज़ आपको बताई जाती है आप किस माइंड से फ़ॉलो करते हो। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि गवर्नमेंट जो चीज़ बता रही है हम एक ही बात लगे हुए हैं, जी ये कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट का अपना सिर्फ एक एजेंडा है, अपना पर्सनल एजेंडा है, गवर्नमेंट इस चीज़ से ध्यान ठीक है करती होगी गवर्नमेंट। लेकिन इस वक्त हमारी आप देखें कि पहले डेथ रेशो क्या था, अब डेथ रेशो क्या है, पर डे 400-600 लोगों की डेथ हो रही है। तो वही बात है कि एसओपीज़ यहाँ पर तो लोग आप 6 फुट का फासला छोड़ें, यहाँ पर तो रातों को आप बाहर निकल जाएं तो 10-15 ग्रुप होता है बाइक्स का, वो एक जगह पे बैठे हुए हैं, एक ही गिलास में पानी पी रहे हैं, ना मास्क है ना ग्लव्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो यही है कि एसओपीज़ की सीधी सीधी धज्जियाँ उड़ रही हैं, बेशक वो कोई भी सूबा है हमारा। सही है, नहीं ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर जैसे रात को दम घुट रहा है मतलब घर पे आपका, तो जैसे हम लोग भी चलो स्ट्रीट में ही बंदा वॉक करने के लिए निकल जाता है, तो बहुत सारे हमने लोग ऐसे देखे हैं कि जो जिनको परवाह भी नहीं होती। आप देख लें लॉकडाउन चल रहा है, 5 से 7 के मतलब 7 बजे के बाद बिल्कुल जी मार्केट्स का कहा हुआ है कि बंद कर दी जाए। शॉप्स जो ज़रूरी शॉप्स हैं जहाँ से ग्रॉसरी वगैरह हम कर सकते हैं वो खुली रहें, ताकि ज़रूरी एशिया जो हैं आपको रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें वो आपको मिल सकें। लेकिन बात वही आ जाती है, लॉकडाउन है, 7 बजे शॉप्स तो बंद हो जाएंगी, लेकिन वही शॉपकीपर्स जो होते हैं वो बाहर जनाब निकल के और 4-5 इकट्ठे दुकानदार मिलके बैठ जाएंगे वहाँ पे, जनाब गपशप करने शुरू हो जाएंगे। और अक्सर औकात यही देखने में ही आया है अभी इन 4 मंथ्स में, मतलब 3 और 4 मंथ्स ही हुए इस वायरस को आए हुए। तो मैंने तो यही देखा है कि जितनी दफ़ा भी बाहर निकलना हुआ है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो जनाब उसके बाद जनाब लोगों ने जमकट्टे बनाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। लॉकडाउन का तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ बिल्कुल भी कि जनाब लॉकडाउन है। तो अब आवाम को तो हम यही कह सकते हैं कि खुदारा ये आप लोगों के लिए बहुत टफ़ टाइम है। आप लोग देखें आप लोगों की फ़ैमिलीज़ कितना सफ़र करी हैं, और कंपनीज़ जिधर आपके घर के मर्द हजरात जो हैं वो आप लोगों के लिए कमाने के लिए निकलते हैं, वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं सिर्फ़ इसी वायरस के फैलने की वजह से। ऑफिसेस बंद हैं, लोगों की रोज़ी रोटी रुकी हुई है, उनको नहीं सैलरीज़ नहीं मिल रही। कितना इशू हुआ हुआ है, बहुत से लोगों को सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको भी आफ्टर डिडक्शन कुछ अमाउंट दी जाती है जिससे उनका गुजारा मुश्किल से चलता है। तो ये चीज़ आप लोग समझें। अगर हम किसी फोरम के थ्रू आप लोगों को कुछ कोई मैसेज, पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं तो उसका मकसद यही होता है कि आप लोग अपनी केयर करें, ताकि आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा ना, आप लोग ही सेफ़ रहेंगे। और एक और मेरे पास था, बल्कि मैं अपने घर के भी बच्चों को देखते हैं, गली मोहल्ले के भी बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको क्या पता कि ये वायरस कितना डेंजरस है। हाँ, जो स्कूल गोइंग है उन बच्चों को तो हम
फिर भी थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ये डेंजरस है, आपको बाहर नहीं निकलना, लेकिन फिर भी बच्चों को हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे तो नहीं रुकते हैं बिल्कुल भी। तो गली में खेलने के लिए निकल जाएंगे, ख्याल नहीं रखेंगे, हाथ मुंह धोना, उनको ज़बरदस्ती माओं को पीछे पड़ जाता है। तो शिरजील, आप क्या कहेंगे? आपके घर में भी बच्चे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम बच्चों को किस तरह से, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़, जिसमें उन्हें भी ना पता चले कि हमें किस लिए रोका जा रहा है, उनके दिल नन्हे मुन्ने से नाजुक से दिल हैं वो भी ना टूटें, और वो घर भी रुक जाएँ और इस चीज़ से सेफ भी रहें। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बच्चों को ज़बरदस्ती हम रोक ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें बच्चे नहीं रुक सकते खेलने से। बच्चों ने बच्चों के साथ मिलना है, खेलना है। हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब हमारा बच्चा हो, हम जो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, उसके पेरेंट्स के अलावा भी, वो क्या करें, बच्चों के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ खुद करें। अब घर में एक छोटा सा कोई लूडो ले ली, उससे खेल लिया, या कुछ ऐसी चीज़ घर में छोटी सी, आपके पास छत होगी, सहन होगा, उसमें बच्चों के साथ फुटबॉल खेली, कुछ टाइम बच्चों का पास हो गया। इससे क्या होगा कि बच्चों का माइंड भी थोड़ा फ्रेश होगा। कुछ टाइम 2-1 घंटे बच्चों के खेलने के लिए निकाल दें, 2-3 घंटे बच्चों के पढ़ने के लिए निकाल दें। इस तरह जब बच्चे का टाइम 6-7 घंटों में अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ में डिवाइड होगा, तो ऑलरेडी बच्चा एक थक जाता है। 8 घंटे उसने सो जाना है, 8 से 9 घंटे। इस तरह हम बच्चों को रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई देखे बच्चा, हम गली में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन कोई बच्चे जैसे आपस में दोस्त हैं, वो आ भी रहे हैं आपके घर, तो आप कोशिश करें कि जैसे कोई बच्चा आपके घर आता है, सबसे पहले आप उस बच्चे को कहें जाके, जी आप अपने हाथ मुंह धोकर आएँ, आप अपने सैनिटाइज़र रख लें घर पे। सैनिटाइज़र इतना महंगा नहीं है, कुछ भी इतना कॉस्ट नहीं है उसकी, लेकिन सैनिटाइज़र अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। आप सैनिटाइज़र रखें। बच्चों, कोई दूसरा बच्चा अगर बाहर से आ रहा है, आप पहले उसे कहें जी आप हाथ मुँह धोएँ। खेलते वक्त ऐसी खेल खेलें कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। ये नहीं है कि आप लोग साथ बैठे हुए हैं, वीडियोस गेम खेल रहे हैं, ये वो, इस तरह से नहीं। आप वीडियो गेम भी खेल रहे हैं तो कोशिश ये करें कम से कम भी 3 फुट का आपके पास फासला हो। एक बच्चे को थोड़ा सा आपने सोफ़ा साइड पे लगा दिया, एक की चेयर साइड पे लगा दी, या फुटबॉल वगैरह भी अगर घर पे आके खेल रहे हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर हम फॉलो करने लग जाएँ तो मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी हो सकेगा, एक बाहैसियत कौम, हम इस जंग में बहुत जल्दी कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि डिफरेंट फोरम्स हैं, सिर्फ हम दोनों बैठ के यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने यूट्यूब चैनल, अपने डिफरेंट फोरम्स जो हैं, उनके ब्लॉग्स हैं, वो लोग लोगों को मज़ीद इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, उनको राह रास्त पे लाने के लिए, अगर वो नहीं समझ रहे उनको समझाने के लिए, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोशिश पसंद भी आई होगी, आप लोग इसे सराहेंगे भी सही और समझेंगे भी सही। सबसे बड़ी बात होती है समझने की। और मेरा ये आज का टॉपिक था कि आप लोग समझें कि ये वायरस कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। इसने बहुत सारी डेथ्स, इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, और जिनकी फैमिलीज़ में डेथ्स हुई हैं, हम उनके दुख को मदावा बहुत मुश्किल है हमारे लिए करना, क्योंकि उनको पता है कि उन पे क्या गुजर रही है। तो आप लोग इस चीज़ को समझें, अपना ख्याल रखें। बाहर जाएं, कोई नहीं जाने से रुक सकता, लेकिन जाएं, लेकिन SOPs को फॉलो करें ताकि आप लोग महफूज रहें, आपके बच्चे महफूज रहें, आपकी फैमिलीज़ महफूज रहें। आज का टॉपिक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों के कोई सवालात हों, आप लोग इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आएँ, हमें कमेंट करें। अगर आप लोग कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे हम डिस्कस करें और आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो, तो हम लोग हाजिर हैं आपकी खिदमत में। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।